So, hello guys, Jai Hind everyone, and welcome back to ICG Journey. So guys, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग तैयारी कर रहे हो अपने एग्ज़ाम की, ओके? क्योंकि अभी इसी महीने दैट इज़ नवंबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब तक डेट नहीं आई है, बट स्टिल कभी भी डेट आ सकती है। तो आपको पहले तो क्या करना है कि अपने जो एडमिट कार्ड है उसको डेली चेक करना है साइट पे जाके, ठीक है? ईमेल पे भी आएगा आपको मैसेज, बट फिर भी आपको डेली चेक करना है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो क्या पता 10 या 15 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम डेट आ जाए, ओके? तो गाइज आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर्स, ओके? तो हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, मतलब हर एक महीने के इम्पॉर्टेंट। देखो, करंट अफेयर्स अगर मेरे को बनाने में 1000 भी बना सकता हूँ, 100 भी बना सकता हूँ, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही मैंने अभी इंक्लूड किए हैं इसमें, ओके? तो हम क्या करेंगे, हर महीने दैट इज जून से लेकर अक्टूबर, ठीक है, नवंबर की भी मैं दे दूंगा, और जून से लेकर नवंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं मंथली, हर एक मंथ, ठीक है, वो एक एक वीडियो बनाऊंगा मैं सेपरेटली, और वो आपको देखनी है। अब रीज़न क्या है कि फोर्थ सेक्शन जो होता है उसमें करंट अफेयर्स आते हैं, जीके पूछा जाता है, डिफेंस करंट अफेयर्स भी होते हैं, ठीक है? तो लास्ट टाइम डिफेंस करंट अफेयर्स मैंने दिया था, उसमें से क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें से भी मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो मैं दो वीडियोस बनाऊंगा, करंट अफेयर्स की और डिफेंस करंट अफेयर्स की, अलग अलग। तो आपको क्या करना है, दिन का 20 मिनट मुश्किल से, ठीक है, 20 से 30 मिनट आपको देना है सिर्फ एक वीडियो देखने के लिए। आराम से बैठना, एक नोटबुक लेना, रफ पेज लेना, जो मैं बता रहा हूँ वो बस लिख देना, ठीक है? और डेली उस पेपर को देखोगे, नाम अपने आप याद हो जाएंगे, जो भी करंट अफेयर्स मैं पढ़ाऊंगा वो अपने आप आपको याद होते रहेंगे, ठीक है? तो 7 दिन लगातार, मतलब 6 दिन लगातार 6 वीडियोस डालने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो आपको 6 की 6 वीडियो देखनी है करंट अफेयर्स की, ऑलराइट? तो गाइस शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स फॉर जून 2022। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे को लगे हैं वो मैंने इंक्लूड करा है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ऑल राइट। सो गाइज ये है फर्स्ट। तो गाइज ये कौन है, ये अभी आपने देखा होगा, इनको न्यूज़ में बहुत बार देखा होगा या टीवी पे देखा होगा बहुत बार। तो गाइज ये हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है? ये नए नए अपॉइंट हुए थे जून में। तो इनका नाम है सतीश कुमार शर्मा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो क्या होता है, कभी कभी देखो अपॉइंटमेंट तो बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, कहीं आरबीआई में हो रहा है, कहीं एडीबी में हो रहा है, ठीक है, बहुत जगह ये होते हैं अपॉइंटमेंट, बट इम्पोर्टेंट कौन से होते हैं वो मैटर करता है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए ये एक ही इम्पोर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जो दिल्ली के हाई कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है? तो आंसर इज सतीश कुमार शर्मा, ठीक है? और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम इज मोर देन इनफ। तो अब देखो, बहुत सिंपल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जीके के तो और करंट अफेयर्स इन सब चीज़ों के। तो आप या तो एक बार ये वीडियो देख लेना जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उससे 1-2 दिन पहले, या फिर जो अपने नोट्स बना रहे हो अभी, अगर आप बना रहे हो तो वो आप रेफर कर सकते हो। सेकेंड इज गाइज, इंडिया का जो ट्रेडिंग पार्टनर है ना, वो चेंज हो गया है अभी, ठीक है?
जो ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे जिस कंट्री के साथ इंडिया के, वो चेंज हो गया, ठीक है, वो कंट्री चेंज हो गई है, दूसरी कंट्री ऊपर आ गई। तो पहले कौन थी, पहले किसके साथ ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वो था चाइना, ठीक है। बट अभी इंडिया और यूएसए के बीच में हो रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है, कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ऑलराइट। ओके, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, ये फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो गाइस एक चीज होती है रेपो रेट, ठीक है, कभी कभी पूछते हैं ये, बहुत जो डिटेलिंग में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो रेपो रेट अभी चेंज हुआ था, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, अगर कोई बैंक है, सोचो एक्सिस बैंक है, ठीक है, इसको पैसे चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आरबीआई के पास। तो आरबीआई इसको लोन पे पैसा देगी, ठीक है, आरबीआई इसको लोन पे पैसे देगी बैंक को, ऑलराइट। तो वो लोन क्या होता है, वो कितने परसेंट पे होता है, वो होता है रेपो रेट, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट कितना चल रहा है अभी, 4.90, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके, गाइस यहाँ पे फोकस रखना, ठीक है। तो ऑलराइट, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 हुआ था, ठीक है। क्या होता है गाइस कि कभी कभी जो पेजेंट्स होता है ना, ये पेजेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और अलग अलग कंट्री में हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो रहे हैं। तो इनमें जो विनर होता है ना, और खासकर कोई इंडिया वाला गया होता है और जीत जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। सोचो अगर वो मिस वर्ल्ड है, ठीक है, मिस यूनिवर्स है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। तो अभी जिसने जीता है उनका नाम है खुशी पटेल, ओके। ये हैं खुशी पटेल, इन्होंने ये पेजेंट जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा गाइस, ठीक है, डायरेक्ट, ओके। तो गाइस ये न्यूज़ में भी थी, ये जो आप देख रहे हैं इनको, ये न्यूज़ में भी बहुत बार इनका फोटो आ चुका है। तो ये कौन है, ये हैं इंडियाज फर्स्ट के पॉप स्टार, ठीक है, कोरियन पॉप स्टार हैं ये, इंडिया की फर्स्ट, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। और इनका नाम क्या है, श्रेया लिंका, ठीक है। तो और इनका जो ग्रुप है उसका नाम क्या है, ब्लैक स्वान, ठीक है, इनके ग्रुप का नाम है ब्लैक स्वान ग्रुप, ऑलराइट। तो इंडियाज फर्स्ट के पॉप स्टार इज श्रेया लिंका, ओके। देखो गाइज इतनी इजी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले तो आपको इमेज देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, ठीक है, क्योंकि जब भी इमेज होती है ना दिमाग में, वो एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी थी, मैंने ये नाम सुना था, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट इज, अभी एक अवार्ड था, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, ये होता है टेनिस में हुआ था ये,
ठीक है, टेनिस वाले गेम के लिए। तो ये किसको मिला था गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड? ये मिला था विजय अमृत राज को। ठीक है, ये टेनिस प्लेयर थे, इनको ये अवार्ड मिला। ऑलराइट, ओके। तो गाइस देखो, ये बस दिखाई दे रही होगी, बच्चे दिख रहे हैं, और ये कौन है? ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर? तो गाइस अभी एक अवार्ड था, ठीक है, यूएन अवार्ड था पब्लिक सर्विस के लिए। तो ये किस किस स्टेट को मिला था? इंडिया में, इंडिया के किस स्टेट को मिला था ये, और किस वजह से मिला था? तो ये गाइस देखो, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड ये मिला था उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा को मिला था। तो ये क्यों मिला था? एक बस सर्विस है, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस है, और उसका नाम है, ये जो बस दिखाई दे रही है आपको पीछे, इसका नाम है होम बस। तो इस चीज की वजह से ये अवार्ड मिला था। क्यों? बस क्या है, बस भाई इको फ्रेंडली है, ठीक है, पब्लिक के लिए बनाई हुई है, इतने सारे लोगों के लिए बहुत सारी बसेस बनाई हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, स्टेट याद रखो, अवार्ड कौन सा है वो याद रखो, और बस ये याद रख लेना कि वो बस का नाम क्या है, ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑल राइट, तो गाइज इनको तो आपने देखा होगा, आप जानते होगे इनको, ये कौन है? तो गाइज इनको अभी अभी एक अवार्ड मिला है, ठीक है, तो अवार्ड का नाम क्या है, मतलब मेडल मिला है, कौन से गेम में? पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था, और कहाँ पे हुआ था ये हुआ था फ्रांस में। ऑलराइट, तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने ओलंपिक्स में भी जीता था गोल्ड मेडल, अगर आपको याद हो तो, है ना, पैरालंपिक्स में जीता था इन्होंने। इनका नाम क्या है? अवनी लिखारा। ये गाइस इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी बहुत सारे गेम हुए हैं जिनमें बहुत सारे इंडियंस ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, गोल्ड मेडल जीते हैं, और बाकी बहुत सारे मेडल जीते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में। ऑलराइट, तो आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन थे, ठीक है, और कहाँ हुआ था, ठीक है। ऑलराइट, तो गाइस ये वेट लिफ्टर हैं एक, ठीक है, इंडियन वेट लिफ्टर हैं, और इन्होंने भी गोल्ड जीता है, बट कौन से गेम में जीता है इन्होंने?
IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। तो इन्होंने भी गोल्ड जीता है वेट लिफ्टिंग में। इनका नाम क्या है? सेनापति गुरु नायडू, ठीक है। ये नाम याद रखो अच्छे से, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में। ऑलराइट, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसा आप लोग जानते हो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, ये हर साल होता है इंडिया में, ठीक है। तो ये स्टेट्स के बीच में होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके बीच में, और किसी एक स्टेट को फर्स्ट रैंक मिलता है। ओके, तो अब की बार दैट इज 2022 में ये किसने जीता था? और एक और चीज़ गाइस, ओके, तो अगर पूछें कि ये कहाँ हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ये लियोन में हुआ था। लियोन किधर है? मेक्सिको। ऑलराइट, देखो जो भी चीज़ होती है ना, जैसे गेम है, तो पूछेंगे कि कहाँ हुआ था, ठीक है। वेन्यू पूछ लेते हैं कि भाई क्रिकेट का गेम था, कहाँ हुआ था? ओलंपिक्स था, कहाँ हुआ था? फीफा है, कहाँ होगा? अगले साल कहाँ होगा? एक साल पहले कहाँ हुआ था? फर्स्ट टाइम कहाँ खेला गया? तो वेन्यू जो है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है कि भाई कौन फर्स्ट है। सेकंड कोई नहीं पूछता, थर्ड कोई नहीं पूछता, फर्स्ट ही पूछता है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि पूछ लेंगे कि उनके साथ में किसने खेला था, ठीक है, मतलब सेकंड वाला जो बंदा है, बहुत रेयर होता है, बट फिर भी मोस्टली क्या होता है कि जो फर्स्ट आया है, राइट, तो उसका नाम याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे नाम आते हैं, इतने सारे गेम्स हैं, इतने सारे नाम्स हैं, इतने सारे नाम हैं, तो वो नाम याद रखना इतना मुश्किल हो जाता है। तो वो इजी कैसे होगा? अगर सोचो आपने कोई नोट बनाया है, ठीक है, और आप कुछ गेम लिख रहे हो, फिर उसके आगे नाम लिख रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है, अगर आप उसको डेली रीड करोगे ना, बस रीड बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं बोल रहा, याद करने भी नहीं बोल रहा मैं आपको, सिर्फ रीड। आप बस सोचो, रीड कर रहे हो कि IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल सेनापति, बस इतना याद रखोगे ना, तो ये जो नाम है ना, ये जब एग्जाम में आएगा ना, तो तुरंत टिक हो जाएगा। ओके, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नोट्स बनाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, सारे टॉपर जो होते हैं, जो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, उन उनके लिए पूछोगे ना क्या इंपॉर्टेंट, बोलेंगे हमारे नोट्स, खुद के जो नोट्स बनाए हो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो एक पेज भी नहीं लगेगा जो मैं आपको करंट अफेयर दे रहा हूँ अभी, 6 पेज लगेंगे मुश्किल से एक एक महीने के। ओके, ऑल राइट, तो ये गेम हुआ था, तो ये किसने जीता आपकी बार? ये जीता है हरियाणा में, ठीक है, ये हरियाणा में ही हुआ था। ओके, और हरियाणा ने जीता। गाइज ये कौन है और ये कौन है? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में बताना, ठीक है, ये भी बता देना कौन है। ऑलराइट, ओके, तो गाइज आपने ये नाम तो सुना ही होगा, रणजी ट्रॉफी, है ना। तो रणजी ट्रॉफी किसके लिए होता है? क्रिकेट के लिए होता है ना। तो एक और चीज़ है, जो अवार्ड्स हैं, गेम्स अवार्ड्स, वो किस गेम के लिए होते हैं, कौन से स्पोर्ट्स के लिए होते हैं, वो भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। बहुत रेयर होता है, एक क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फोर्थ सेक्शन में जो कि आपका जीके का सेक्शन है, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे कि भाई ये वाला जो गेम है, ये किस
गेम से रिलेटेड, ये अवार्ड जो है ये किस गेम से रिलेटेड। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट वाले याद रखना। ऑल राइट, तो रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट के लिए खेली जाती है वो अब की बार कौन से स्टेट ने जीती है। और फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1934 में। ठीक है, तो ये जीता है गाइस मध्य प्रदेश। ऑलराइट, तो एमपी ने जीती है ट्रॉफी। ओके ओके, द लास्ट वन। देखो आप सब लोग जानते हो कि जो ग्रैंड मास्टर होता है इसके क्वेश्चंस आते हैं कि भाई अब की बार कौन ग्रैंड मास्टर बना। ठीक है, तो ये ग्रैंड मास्टर है हमारे 74th। ठीक है, 74th, तो इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, सिर्फ नाम याद रखना है कि भाई ग्रैंड मास्टर अगर पूछा कौन बना है, राहुल श्रीवास्तव बना है। कौन से, 74th। देखो बहुत बनते हैं, 75th भी बनेगा, आएगा नेक्स्ट दूसरी वीडियो में। तो आपको पूछ लेंगे 74th वाला कौन है भाई, 75th वाला कौन है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का। और कमेंट बताना कि फर्स्ट कौन था ग्रैंड मास्टर इंडियन। ठीक है, तो गाइस जून का जो करंट अफेयर था इम्पोर्टेंट वो हो गया है। ठीक है, लास्ट 6 महीने के कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, वीडियो देखना। और हर एक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आज एक वीडियो आ गई है। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, लाइक करो, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करो। और बहुत बच्चों के कमेंट्स मैंने देखा कि उनको सिलेबस नहीं पता है सीजी कैट का, तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, वैसे मैंने बताया था पिछली बार भी, लेकिन ठीक है मैं दोबारा बता दूंगा। फिर उसके बाद अभी एडमिट कार्ड आएगा, डेली चेक करना है आपको। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है। और जो जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट नहीं ली है उसको निकाल लो, प्रिंट ले लो उसका। क्या पता वो पेज वहाँ से चला जाए और फिर आपकी पीएसबी में पूछें, सीजी कैट के एग्ज़ाम के टाइम पे पूछें कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है आपका। ठीक है, कोस्ट गार्ड का ऐसा रहता है कि कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट पूछ लेंगे। ऑलराइट, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को डू सब्सक्राइब। ऑलराइट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस।